सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, जो मनाजिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छुपाए लेकिन सोशल मीडिया ने दिखाए, वो दिल हिला देने के लिए काफ़ी थे। कहने को तो लोगों का एहतजाज महंगाई के खिलाफ था, मगर एहतजाज ऐसा जिसमें कई लोग जान से गुजर गए। बिजली के बिलों से शुरू होने वाला एहतजाज पूरी वादी में फैल गया। हुकूमत की नाअहली ने मामलात को मजीद गंभीर बना दिया। पूरी वादी में कई रोज तक घमसान का रन रहा। न कहीं हुकूमत नजर आई, न रियासत, न कानून, न पुलिस। सब अवामी अताब का शिकार हो गए। इन मनाजिर से रियासत का रहा सहा भरम भी टूट गया। कानून का जो पास था वो भी खत्म हो गया। अम्मार मसूद के मुताबिक जब भूखे नंगे लोग बिजली के भारी भरकम बिलों पर मरने मारने को तैयार हों, जब लोग आटे की बोरी को जान से ज्यादा अजीज समझें, जब अशियाए सर्फ की कीमतें जिंदगी से ज्यादा हो जाएं, तो हर किस्म का भरम खत्म हो जाता है। ताहम समझने की बात सिर्फ इतनी है कि लोग इस हाल तक अचानक नहीं पहुंचे, ये हादसा यकदम नहीं हुआ। अम्मार मसूद माजी की तरफ ले जाते हुए कहते हैं कि याद कीजिए 2014 का धरना उरूज पर था। चैनल्स की स्क्रीनें इमरान खान पर जमी हुई थीं। स्क्रीनों के अकब में जनरल ज़हीरुल इस्लाम की पुष्टपनाही चल रही थी। सरूद और रक्स की महफिल हर रात जमती थी। चैनल बराह रास्त इसकी कवरेज इस तरह करते जैसे इससे बड़ा वर्ल्ड कप कोई और नहीं। इस धरने में इमरान खान ने पहली दफ़ा बिजली और गैस के बिल जलाए। उस वक्त इस पर बहुत तालियां बजीं, बहुत नारे लगाए गए। अगर उस वक्त इस हरकत से खान को रोक लिया जाता, इस कानून शिकनी की सजा दी जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मार मसूद के मुताबिक इस वक्त रियासत के साथ इस मजाक की तहसीन की गई। इस नफरत अंगेज हरकत को बहादुरी बताया गया, क्योंकि इमरान खान के धरने से फायदा उठाने को चंद हरीस और अय्यार अफसरान मौजूद थे। उन्होंने कौम की आंखों में ऐसी धूल झोंकी कि किसी को कुछ नजर नहीं आया। आज इतने बरसों बाद वक्त हमें बता रहा है कि हमें अपनी किन किन गलतियों की सजा मिलनी है, किन किन गुनाहों का हमें कुफ्फारा अदा करना है। अम्मार मसूद के बकौल हैरत की बात यह है कि इस कानून शिकनी पर दाद देने वालों में पहल वो कर रहे हैं जिनके अपने मकान शीशे के बने हुए हैं। शीशे के घरों में बैठे लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जब अवाम के हाथ आप लोगों के गिरेबानों तक पहुंचने लगें, तो वो गिरेबान वालों के रुतबे, ओहदे और मर्तबे का ख्याल नहीं करते। अवाम जब एहतिसाब करते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसमें कानून, ज़ाब्ते और उसूल को कोई नहीं पूछता। फिर एक सैले रवा होता है जो सबको खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है। इनकलाब के आगाज़ की दलील तो दी जा सकती है, मगर इसके इख्तिताम की मियाद नहीं हो सकती। ये आग कब तक चलेगी, किस किस का घर भस्म करेगी, इसके बारे में हतमी तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। अम्मार मसूद के मुताबिक इस्लामाबाद में बैठी अशराफिया के लिए आज़ाद कश्मीर में बपा होने वाले मनाजिर इसलिए लम्हे फिक्रिया हैं कि अभी कुछ दिन बाद नौज़ायदा हुकूमत ने पहला बजट पेश करना है, जिसमें अवाम की उमंगों के बजाय IMF की उमंगों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। लाजमी है कीमतों में इजाफा होगा, गरीब की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, अशियाए खुरोनोश की कीमतें एक दफ़ा फिर आसमान से बातें करेंगी। तो इस दफ़ा कीमतें बढ़ने पर इस्लामाबाद में भी कश्मीर जैसे मनाजिर नज़र आएंगे। क्या यहाँ भी लोगों की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाएगी? क्या यहाँ भी गैज़ो गज़ब से भरे अवाम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? क्या यहाँ भी हुकूमत को अवामी एहतजाज के सामने घुटने टेकना पड़ेंगे? अम्मार मसूद के मुताबिक अलमिया यह है कि यहाँ की हुकूमत के पास अवाम के सामने घुटने टेकने की सहूलत मैसर नहीं। ये हुकूमत अब IMF को गिरवी रखी जा चुकी है। वही इदारा इस मुल्क और इसके अवाम के मुस्तकबिल के फैसले करने का मिजाज है। अवाम एहतजाज करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हुकूमत की रुसवाई के, जिसमें हुकूमत पहले ही खुद कफील है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।